सहनशीलता हो, दुख सुख सर्दी गर्मी सबको सह सके, लाभ हानि जय पराजय सबको सह सके, उसको संत कहते हैं। सर्दी गर्मी सहना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो पशु भी सह लेता है। पर सबसे बड़ी बात है मान अपमान को सह ले, मान को भी सह ले, अपमान को भी सह ले, दुख को भी सह ले, सुख को भी सह ले, हानि को भी सह ले, लाभ को भी सह ले। सहने का मतलब लाभ हो तो खुश ना हो, और खुश हो गया मतलब सह नहीं पाया लाभ को, और हानि हो तो दुखी ना हो, दुखी होगा इसका मतलब हानि सह नहीं पाया। जब आदमी हानि लाभ नहीं सहता तो या तो हंसता या तो रोता। हानि लाभ दोनों सहना होता है। खूब पैसा मिले उसको भी सहो, नहीं सहोगे तो घबरा जाओगे, और नहीं मिले तो उसको भी सहो। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने पहली कथा जीवन में की थी गोरखपुर, उसके बाद दूसरी जगह 5 दिन का प्रवचन दिया था। ध्यान से सुनो, दूसरे जगह 5 दिन का प्रवचन दिया था। उस समय मेरे पास बाइक नहीं था, ऐसे ही कुछ नहीं था। अभी हम धर्म प्रचार का मूड बना रहे थे, तो एक व्यक्ति ने कहा हमारे यहाँ कथा कर दीजिए। हम कथा किए। वो लोग गायत्री मिशन वाले थे, गायत्री मिशन वाले कथा किए 5 दिन, क्योंकि नियम था, डिमांड नहीं है, तो 5 दिन में हमको 200 रुपया दक्षिणा दिए हुए नहीं। नौकर भी आता है ना उस समय 1500 रुपया लेके डेली के जाता है। हमको कितना मिला? 200। उसको लगा होगा कि ये कुछ बोलेंगे या कुछ दक्षिणा के लिए कहेंगे तो हम कुछ इनको बढ़ा के देंगे, या कुछ कहेंगे कि आप ज्ञान दे रहे थे, आप जी नहीं रहे हैं ज्ञान को। हम भी पकड़ पहले से 200 उठाए, चुपचाप रख के प्रणाम किए ठाकुर जी को, चल दिए। ठीक है। उस देवता को दिखाए थे इस बार इनको कि देखो वही देवता है। सेठ थे वो, सेठ, वो कोई गरीब आदमी नहीं थे, वो सेठ देवता थे। ये देखो ये सेठ है, 200 रुपया दिए, 500। अभी तक हमको याद है। और सेठ का प्रचार लंबा चौड़ा चल रहा है, उस सेठ का प्रचार लंबा चौड़ा चल रहा है। अब ये जब तक, कब तक याद रहेगा? जब तक कि पूरी कथा नहीं हो जाए तब तक, क्योंकि वो तो इच्छा की बात कह रहे हैं हम, उदाहरण दे देना ही देना है। खैर छोड़ो। भक्त कैसा होता है? अजात शत्रु होता है, किसी को शत्रु नहीं मानता, शांत होता है, अंदर की इंद्रियां उसकी शांत रहती हैं, बहुत खाने पीने, बहुत पहनने, चटर पटर करने की इच्छा उसकी नहीं होता है। साधु होता है, साधव साधभूषण, ऐसे जो साधु होता है वो साधुओं में आभूषण होता है। मई अनेन भावेन, भगवान कहते हैं वो मेरी भक्ति करता है, दृढ़ भाव से मेरी भक्ति करता है, मेरा आश्रय लेके चलता है। मदाश्रया कथामृष्टा श्रवणंती कथयंति च, मेरा भक्त है, अगर कथा करना जानता है तो कथा कहता है, और नहीं जानता है तो कथा सुनता है। श्रवणंती कथयंति च तपंती विविधास्तापा नैतान मदगत चेतस, ऐसे जो संत हैं वो 3 प्रकार के तापों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तपंती विविधा, 3 प्रकार के ताप हैं, वो 3 ताप उसको परेशान नहीं करते हैं। कहते हैं कि ऐसे संत होते हैं महाराज। समय अब इस संत की लक्षण भगवान ने बताया, सांख्य शास्त्र का माता को उपदेश दिया। माता भी कहते हैं कि नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, वहीं नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, और परिवर्तित होकर आज भी वो ज्ञान गंगा कह रही, वहाँ स्वयं गंगा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उनका दिव्य शरीर लुप्त हो जाता है और एक नदी के रूप में परिवर्तित होकर अभी भी वो बह रही है। वहां से भगवान ज्ञान देने के पश्चात, मतलब ये गुजरात की तरफ क्षेत्र है, उस क्षेत्र से ज्ञान देने के पश्चात भगवान जाकर गंगा तीर्थ सागर में बैठते हैं, और जहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बहुत लंबे समय तक ज्ञान दिया। इसलिए सब सागर, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, कहने का मतलब है बार बार तुमको तब तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा जब तक तुम ज्ञान गंगा रूपी तीर्थ में स्नान न कर लो। और जिस दिन तुमने ज्ञान गंगा रूपी तीर्थ को अपना लिया, सब तीर्थ तुम्हारे हृदय में बस जाएंगे,
किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हारे घर में ही तीर्थ आ जाएंगे। तुमको तीर्थों में जाके लाइन लगाना, धसड़ा धसड़ी करना, ठेला ठेली करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कुंभ में कितने लोग मर गए हैं, और राम राम करते तो उनके मन में तीर आ जाता कि नहीं। कितना सरल काम। भगवान का भक्त बन जाओ, सारे तीर्थ आपके चरणों में आके बैठेंगे। पर भक्ति नहीं करोगे तो तीर्थों का चक्कर काटते रहो, चक्कर काटते रहो। कहीं से कुछ मांग के आओगे, कहीं से कोई मनौती करोगे, कहीं कोई, सब ये सब लफड़ा है, ये सब करना पड़ेगा। पर भक्त के लिए सब लफड़ा है, पर सांसारिक व्यक्तियों के लिए ये सब काम करना चाहिए। पर हम लोग कोई लोभ नहीं रखते हैं कि हम बद्रीनाथ चले जाएं, केदारनाथ चले जाएं, गंगोत्री चले जाएं, यमुनोत्री चले जाएं, कोई लोभ नहीं रखते हैं। चले गए तो चले गए, नहीं तो नहीं गए। यहाँ दर्शन करने चले जाएं, वहां कहीं दर्शन करने का लोभ नहीं। क्यों लोभ करे भाई, दिन रात भगवान का नाम स्मरण हो रहा है। शंकर जी यहाँ बगल में पीछे सुन रहे हैं आनंद में, हम भी शंकर जी को सुना सुना के आनंदित हो रहे हैं। हृदय में जब भक्ति आ जाती है ना, तो सब देवी देवता आ जाते हैं आपके पास, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी जिस व्यक्ति को या जिस भक्त को बार बार तीर्थों में जाने की इच्छा होती है, एक तीर्थ घूम ले, वो तीर्थ घूम ले, उसके अंदर पूरी भक्ति नहीं आई है। जिस दिन पूरी भक्ति आ जाएगी ना, तो सहज श्वास तीर्थ बहे, सहजो सहज सुजान, सहज श्वास ही आपका तीर्थ बन जाएगा। पर पूरी भक्ति आने के बाद, ये सब छोटी मोटी बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी की कथा है। कहते हैं महाराज, मनु जी के दो पुत्र थे, एक प्रियव्रत, एक उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद को उन्होंने राज्य गद्दी दिया, जिनकी दो रानी हुई, एक का नाम है सुनीति। जब सुनीति का कोई बालक नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी ही छोटी बहन सुरुचि से शादी करा दी। और जब सुरुचि आई तो आते ही सुनीति का गर्भ रह गया। कहते ना किसी किसी का पांव अच्छा होता है, उसका पांव अच्छा रहा। पर सुरुचि सौतिया डाह करने लगी। उन्होंने अपने पति को बस में करके, क्योंकि नई नवेली थी, जवान थी, ये अपने पति को बस में करके बड़ी रानी को महल से निकलवा देती है। ध्रुव जहां प्रकट होते हैं वो दास दासियों के बीच प्रकट होते हैं। बस खाने खाने भर का व्यवस्था मिलता है, एक छोटे से जगह में रहती है भाई। और राजा रानी निकलेंगे तो एक रूम तो मिलेगा ही ना, उतना व्यवस्था तो मिल ही जाएगा। पर महल जैसी सुविधा हमको तो नहीं मिली, एकदम दास दासियों जैसी सुविधा में रही। धीरे धीरे बालक 4 साल का ध्रुव हो गया। 5वें साल में प्रवेश कर रहा था ध्रुव। 4-5 साल के बालक खूब खेलते हैं। बालक सब लोग खेल रहे थे, सब लोग अपने अपने पिता का नाम पूछ रहे थे, सब लोग बता भी रहे थे मेरे पिता का अमुक नाम, मेरे पिता का अमुक नाम। ध्रुव जी से बालकों ने पूछा तुम्हारे पिता का क्या नाम है? कहा अभी तक तो पिता होते हम तो जानते ही नहीं, क्योंकि मैंने माँ ही को देखा है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से थोड़ा बहुत बुद्धि है, तब से मैंने माँ के अलावा किसी को नहीं देखा है। माँ से पूछ के आते हैं, क्योंकि माँ को तो पता होगा ना पिता कौन है। माँ से पूछने गए कि मेरा पिता कौन है। कहा देखो तुम्हारा पिता जो है इस राज्य के राजा महाराज उत्तानपाद हैं। कहने लगे अच्छा, अब तुम बड़े राजकुमार हो? वाह, मैं राजकुमार हूं, तो मैं दास दासियों में खेल रहा था अभी तक। बड़ा आनंद आया महाराज। दौड़े दौड़े अपने पिता से, कभी पिता से नहीं मिले थे। पिता का सब बालक अपने अपने पिता का प्यार पा रहे थे। ध्रुव जी दौड़े दौड़े अपने पिता उत्तानपाद के पास जाते हैं। उत्तानपाद के पास उनकी, जिनके अंडर में रहते हैं, उनकी पत्नी सुरुचि बैठी हुई थी। देखो जब स्त्री के बस में पुरुष हो जाता है ना, तो नाचता है बंदर की तरह, जैसे स्त्री नचाती है। माताएं कहती हैं हमारा पति ऐसा हो जो मेरे इशारा में नाच जाए। तो इशारा में बंदर ही नाचता है मदारी वाले के। मदारी वाला कहता है चलो, हम बचपन में मदारी देखते थे। मदारी वाले का है बंदर खड़ा हो जाता है, कहाँ जाएगा ससुरारी। एगो डंडा उठाता बंदर, ऐसे रख के ऐसे ऐसे चलता था।
चल ससुराली चल के दिखा। अब वो बंदर को नचा रहा है अपनी इशारा में, सर्कस का बंदर जैसे होता है, ऐसे ही स्त्री के बस में रहने वाले पुरुष भी सर्कस के बंदर जैसे हो जाते हैं। माताएं सोचते हैं हमारा पति तो नाच रहा है, बहुत अच्छा पति है, बहुत अच्छा नहीं, वो बंदर है तो तुम बंदरिया हो, क्योंकि बंदर का पति बंदरिया होता है। या इसीलिए पति को सिंह बना के रखो ताकि तुमको लोग शेरनी कह सके। पति को स्वतंत्र बनाओ। हाँ, वो पटांग पति हो, बहुत दारूबाज हो, बहुत नीच हरकत करने वाला हो, तब तो उसका क्लास लगा लो।